एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। भूख लगने पर अन्न की आवश्यकता होती है, कामना शरीर की आवश्यकता नहीं होती। मिलने वाली चीज तो अवश्य मिलेगी, पर अपने कर्तव्य का पालन न करने का दंड होगा। प्रारब्ध से मिली चीजों में तो संतोष करो, पर ये नए कार्य में संतोष मत करो। भगवत संबंधी बातों में संतोष मत करो, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है। सत्संग, भजन, ध्यान आदि की आवश्यकता होती है, कामना नहीं। पत्थर ढोने वालों को जो मजदूरी मिलती है, वैसा ही सोना ढोने वालों को भी मिलती है। तात्पर्य कि सबको अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कोई कार्य अवश्यंभावी नहीं है, पर मरना अवश्यंभावी है। जो कार्य अवश्यंभावी है उसकी तैयारी सबसे पहले करनी चाहिए। जो करना चाहिए और कर सकते हैं उसे न करना भूल है। संतान पिंड पानी देने के लिए है, संपत्ति तो कोई भी संभाल सकता है। भगवान का होकर भगवान को पुकारो तो भगवान पर असर पड़ेगा। संसार का होकर पुकारोगे तो असर नहीं पड़ेगा। बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। कल्याण में खुद की लगन काम आती है। खुद की लगन विचार न हो तो गुरु क्या करेगा, उपदेश क्या करेगा। जानने का विचार ही नहीं है तो शिक्षा क्या करेगी। साधु हो गए फिर भी लगन नहीं है, मन में कुछ भी लालसा हो तो उपाय किए जाएं। इसलिए अपनी लालसा बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। भूख न हो तो बढ़िया भोजन किस काम का। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत उसकी प्राप्ति की लालसा कठिन है। भोग तथा संग्रह की इच्छा का त्याग न हो सके तो भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये इच्छा रहनी चाहिए। हमारी तीव्र लालसा न हो तो भी सत्संग से लाभ होता है, पर अपनी लालसा न होने से उतना लाभ दिखता नहीं। जिसको सत्संग का लाभ मालूम पड़ जाए वह सत्संग छोड़ नहीं सकता। सत्संग करने से विवेक जागृत होता है। सत्य असत्य तथा कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है, फिर तदनुसार कर्म होते हैं। सत्संग से बड़ी विलक्षणता आती है जिसका बाहर से पता नहीं लगता। अच्छे शास्त्रीय विद्वान भी जो बात नहीं कहते वे बात सत्संग करने वाले कह देते हैं। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं, सगुण निर्गुण उसके विशेषण है, स्वरूप नहीं। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना पड़ता है और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना पड़ता है। संसार का किंचन मात्र भी आकर्षण रहेगा तो उसे नहीं जान सकते। प्रकृति के साथ लेकर मनुष्य भगवान के शरण तो हो सकता है, पर तत्व बोध नहीं प्राप्त कर सकता। संसार सत्ता और महत्ता को मानना भूल है। संसार ने हमारे साथ रहने वाला है, न हम संसार के साथ रहने वाले हैं। जो चीज़ निरंतर मिट रही है उसे सत्ता और महत्ता देना कहाँ तक उचित है। जिसको आप मेरी वस्तु कहते हैं वे क्या सदा आपके साथ रहेगी? क्या आप उसके साथ सदा रहेंगे? संसार का सहयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। अंत में वियोग ही बचेगा, सहयोग नहीं। अतः सहयोग में ही वियोग का दर्शन कर ले। अरब खरब लो द्रव है उदय असल्यो राज। तुलसी जो निज मरण है तो आवे की ही काज। उम्र निरंतर नहीं में जा रही है, मृत्यु निरंतर समीप आ रही है। ये सच्ची बात है। जो सच्ची बात का आदर नहीं करता उसको दुख पाना ही पड़ेगा। आप अच्छा काम करो या बुरा काम, उम्र तो प्रतिक्षण अपने धुन में जा रही है। वास्तव में सत्ता और महत्ता तो एकमात्र परमात्मा की है। वह बड़े से बड़े और सूक्ष्म से सूक्ष्म सभी जीवों का भरण पोषण करता है, उनके कर्मों का फल भुगताता है। उस परमात्मा के समान कोई वक्ता, श्रोता, संत, धनवान आदि नहीं है। परमात्मा की शक्ति ही मनुष्य में आती है। परमात्मा के वक्ता हुए बिना मनुष्य वक्ता कैसे हो सकता है? परमात्मा के समान कोई वक्ता, श्रोता, संत, धनवान आदि नहीं है। अगर रुपया बढ़िया चीज़ है तो फिर उसको खर्च क्यों करते हो?